गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सीटेट सीडीपी कंसेप्ट क्लासेस करवाने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी मैं आपको। बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बालक। ओके, आज मैं आपको स्टार्ट क्या करवाऊँगी, बाल विकास। बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बालक। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाल विकास, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। ओके, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, चूँकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आनुवंशिक और जन्म पूर्व विकास को आमतौर पर बच्चों के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को संदर्भित करने वाला विकासात्मक मनोविज्ञान और बच्चे की देखभाल से संबोधित चिकित्सा की शाखा बाल रोग विज्ञान शामिल है। ओके, विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जाने जाने वाली आनुवंशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप या पर्यावरणीय कारकों और शिक्षण परिणाम स्वरूप हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर परिवर्तनों में दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध शामिल होता है। ओके, बाल विकास जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है जन्म से लेके किशोरावस्था के अंत तक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी प्रकार हर विषय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक जितना भी ज्ञान विकसित हुआ है वह मानव व्यवहारिक से ही जन्म लेता है। यदि मानव व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के बिना मानव व्यवहार का अध्ययन असंभव है। ओके, अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो बुद्धि व व्यवहार का विकास भी होता रहता है। ओके, जैसे जैसे मनुष्य के सामाजिक विकास होता है वैसे क्या होता है, बुद्धि में भी विकास होता है, और बुद्धि और उनके व्यवहार में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ। ओके, साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है जो दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थात साइक और लोगांस। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगांस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। तो इसके फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। ओके, सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है सारे एम्बटेलफोर्डर का। थर्ड है मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ओके, फोर्थ अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वे लेखक है विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, व्यापक। ओके, नेक्स्ट है गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुपुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। नाइन्थ है कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है नो। कितने हैं? नो। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है क्या है, बाल विकास। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य है क्या है, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ओके, ट्वेल्थ है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन
किसका है? लीका का। ओके, नेक्स्ट है गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, किसके अनुसार? अस्थिर एवं परिवर्तनशील। नेक्स्ट है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फॉरवेल का। ओके, नेक्स्ट है हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए आधार? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है हमारे पास मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, क्या होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। ओके, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, क्या है आवश्यकता? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, क्या समझी जाती है? सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, क्या लाभ है? शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, एक दूसरे के जो संबंध होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट है कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के अनुसार आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सरणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। ओके, नेक्स्ट है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास निर्देशक एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, किसका होता है योगदान? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण विषय है, क्या विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या होनी चाहिए? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ओके, नेक्स्ट है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का, किसका है? शैक्षिक सिद्धांतों का। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। ओके, लास्ट है हमारे पास मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? किस में हुई थी? किस में हुई थी? अंग्रेजी में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।